बढ़ते मुकेश भाई ये बताइए कि जो आप लोग ने प्रीपेड मीटर के खिलाफ आंदोलन किया था, वो आंदोलन का क्या हुआ फिर? हमने जब बावनकुळे जी को जूता फेंक के मारा और साथ ही साथ उसके कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले फडणवीस जी का पुतला जलाया, मोदी जी का पुतला जलाया, सरकार के ऊपर दबाव निर्माण हुआ। नहीं तो क्या इन्होंने अडानी है, जीनस है, मोंटे कार्लो है, ऐसे ऐसे कंपनी को ठेके दे दी है और वो मीटर आके डम थे, मीटर अभी भी आए, इन्होंने स्थगित ही दिया है सर। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद में फिर है तो घरों के अंदर जबरदस्ती मीटर बदले जाएंगे? बिल्कुल तय है सर, क्योंकि ऑलरेडी 142 करोड़ के मीटर जो है हमारे विदर्भ में आज के पड़े हुए हैं। 142 करोड़ के मीटर पड़े हुए हैं। अब वो पैसा का वो सरकार और उसके ऊपर जो है अडानी सबसे बड़ा मोहरा है। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब मंच पे मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं, आप सभी का इस्तकबाल है। और आइए आज के जो शो है हमारा 24 का महासंग्राम, 24 के महासंग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश करते हैं जिनका नाम है मुकेश मासूरकर। मुकेश मासूरकर जी जो है जय विदर्भा पार्टी से संबंध रखते हैं और जय विदर्भा पार्टी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो विदर्भ आंदोलन से निकला हुआ है। जय विदर्भा पार्टी का एजेंडा जो है विदर्भ राज्य की मांगनी करना है और कई सारे आंदोलन करने वाली ये पार्टी जो है आज इस बार चुनाव में उतरी है। और मुकेश मासूरकर जी पूर्व नागपुर से उम्मीदवार है और सीधी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णा खोपड़े को। तो मुकेश भाई सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत हमारे मंच इनकलाब समाचार पे। और हम आपसे जानना चाहिए कि पूर्व नागपुर की जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से आपने दावा जो ठोका है और सीधी फाइट आपकी बीजेपी के उम्मीदवार से हो रही है, तो ये सीधी फाइट आपकी बीजेपी के उम्मीदवार से क्यों मानी जा रही है? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता के साथ रूबरू हो रहा हूँ और आप सभी को आने वाले 20 तारीख के लिए मैं आपको यही घोषणा करूंगा, सब घर से बाहर निकलिए और अपने हक के लिए आपको मतदान करना है। और आपने जो सवाल किया है क्या खोपड़े जी के खिलाफ आपकी सीधी फाइट कैसे है जी? तो खोपड़े जी जो है वो आज तक गलत फहमी में रहे, उनको लग रहा था कि मैंने विकास किया है, परंतु आज जैसे मैं पूर्व नागपुर के गली गली में घूम रहा हूँ तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पर पानी की समस्या बड़े पैमाने पे आज भी वहाँ टैंकर चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह से लोगों से धोखाधड़ी किया, अभी तक वो स्मार्ट सिटी नहीं बनी। साथ ही साथ आज वहाँ पर कचरा डंपिंग की समस्या इतनी बड़ी है कि उसके जो दुर्गंध पसरता है तो उस वजह से होने वाली जो बीमारी है वो लोगों को लगता है कि भैया यहाँ से हट जाना चाहिए कचरा डंपिंग, परंतु खोपड़े जी अपने स्वार्थ के लिए वो कचरा डंपिंग वहाँ रखे हुए हैं और जनता का विकास 75 साल में ये कर नहीं पाए, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी वाले हो। आज भी देखिए आप नवीन नगर पार्टी उस तरफ के भाग में जाइए तो वहाँ पर रास्ते अभी तक बने नहीं है, वहाँ पर आज भी खड़ीकरण है, डामरीकरण नहीं है। ये कितनी शोकांतिका है। मुझे प्रचार करते समय बड़ी दिक्कत आ रही है कि भैया नवीन नगर उस तरफ के पार्ट में उनको आदमी जैसा हक नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है इस बार परिवर्तन की बात चल रही है और परिवर्तन होना तय है और खोपड़े जी को अभी घर बैठना पड़ेगा। तो कृष्णा खोपड़े जी को घर बैठाने की कुछ खास वजह है? बीजेपी के साथ आप लोग की सीधी तकरार क्यों है? बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पर लोगों को उल्लू बनाती है। वो आज के टाइम पे एक है तो सेफ है ऐसा नारा लगाती है, जब चुनाव आता तभी इनको लगता है कि एक है तो हम कब अलग थे? नहीं तो मेरे हिंदुस्तान में तो मेरा सवाल ये कि ये किससे सेफ होने की बात कर रहे हैं? एक होने की तो बात ठीक है, लेकिन किससे सेफ होना है इन्हें अपने ही लोगों से सेफ होना है, बाकी किसी और से नहीं, क्योंकि उनको मालूम है हमने आज तक लोगों को सिर्फ बरगलाया और हमने अपने कार्यकर्ताओं को अंधा बना के रखा
और आज वो कार्यकर्ता उसकी पट्टी खुल रही है, उसको समझ में आ रहा है कि मैंने सिर्फ नारा लगाना है, मुझे मिलना कुछ नहीं है। मुझे जो इस तरह से विकास के ढांचे को बताया गया था वो विकास का ढांचा कहीं भी नहीं दिख रहा है, वो विकास कहीं भी नहीं दिख रहा है। रोजगार के नाम पर उनको ठगा गया है, उनको विकास के नाम पर ठगा गया है, उनको उनके व्यवस्था के नाम पर ठगा गया है, महिलाओं को उनकी सुरक्षा के नाम पर ठगा गया है। और इस वजह से आज आप देख रहे हैं इनके पास से जनता छिटक रही है। हम देख रहे हैं कि नागपुर ये जो है क्राइम में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और पूर्व नागपुर की हालत तो ऐसे है कि वहाँ पर युवा जो है बेरोजगारी का आलम की वजह से वो नशे की लत में जा चुका है, वहाँ रोजगार नहीं है। वहाँ आप कह रहे हैं कि जहाँ 15 साल से बीजेपी के एमएलए राज कर रहे हैं कृष्णा खोपड़े, वहाँ नशे का सबसे बड़ा है तो गढ़ बन चुका है। पूर्व नागपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो नशे का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बन चुका है। और वो रोज ही आपको, अगर आपने शांतिनगर पुलिस स्टेशन के आंकड़े उठा लिए, अगर आपने लकड़गंज पुलिस स्टेशन के आंकड़े उठा लिए, तो सब बताएंगे कि भैया यहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा चोरी हो रही है या और भी दूसरे कृत्य हो रहे हैं, तो वो पूर्व नागपुर में ये कुछ ही थानों में हो रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी की दर ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग पढ़े लिखे लोग जो है वो उनकी मानसिकता खराब हो गई, वो निराशा में जा चुके हैं और उसी वजह से आज क्राइम में बढ़ रहा है। मुकेश भाई ये बताइए कि जो आप लोग ने प्रीपेड मीटर के खिलाफ आंदोलन किया था, वो आंदोलन का क्या हुआ फिर? हमने जब बावन कुड़े जी को जूता फेंक के मारा और साथ ही साथ उसके कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले फडणवीस जी का पुतला जलाया, मोदी जी का पुतला जलाया, सरकार के ऊपर दबाव निर्माण हुआ। नहीं तो क्या इन्होंने अडानी है, जीनस है, मोंटे कार्लो है, ऐसे ऐसे कंपनी को ठेके दे दी है और वो मीटर आके डंप थे, मीटर अभी भी आए, इन्होंने स्थगित दिया है सर। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद में फिर है तो घरों के अंदर जबरदस्ती मीटर बदले जाएंगे? बिल्कुल तय है सर, क्योंकि ऑलरेडी 142 करोड़ के मीटर जो है हमारे विदर्भ में आज के पड़े हुए हैं। 142 करोड़ के मीटर पड़े हुए हैं, माल डंप करके हुआ है। अब वो पैसा का वो सरकार और उसके ऊपर जो है अडानी सबसे बड़ा मोहरा है। तो अडानी आप वोटर से क्या अपील करोगे इस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है, वोट दे रहा है ना वोटर, भले घर के मीटर प्रीपेड हो जाए, भले है तो घर में खाने को ना बचे, भले बच्चा बेरोजगारी में नशेड़ी हो जाए, घर फोड़ने वाला बन जाए, चोर चकार बन जाए, पुलिस के बल से और छल से, तो वोट तो ले ही ले रही ना बीजेपी। पुलिस के बल से डरने की जरूरत नहीं है। कृष्णा खोपड़े जी कितना भी हमारे पूर्व नागपुर के जनता के ऊपर अत्याचार कर ले, पर पुलिस पे डरने की जरूरत नहीं है। और आपने अगर एक कदम आगे बढ़ा, मैंने एक कदम आगे बढ़ा, हम साथ में मिलकर चलेंगे तो यहाँ से जो नैया हमारी पार लगेगी। स्मार्ट मीटर का भी मुद्दा ये रुक जाएगा, स्मार्ट मीटर कहीं लगने नहीं देंगे, हमारी जान चले जाए तो भी हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। और बिजली के दाम, मैं आपको ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, बिजली के दाम जो है हम कम करेंगे, क्योंकि बिजली 2 रुपये 40 पैसे से तैयार होती है, हमारे यहाँ तैयार होती है, हमारी संसाधन लगी, पर हमें आज 4 गुना 6 गुना मिल रही है, परंतु 10 रुपए रेट पे बेचा जा रहा, और इंडस्ट्री को तो 10 रुपए 50 पैसे के रेट से बेचा जा रहा है, इसलिए कोई इंडस्ट्री लगाने, परंतु विदर्भ राज्य होता है और हम वहां पहुंचते हैं तो बिजली के दाम जो है वो 3 साढ़े 3 के आसपास पहुंचेंगे और इनकी मलाई रुक जाएगी, आपके पैसे बचेंगे। लेकिन मुकेश भाई मुझे ये बताइए कि आप जो बात कर रहे हैं वो जनता के भले की बात कर रहे हैं, और मौजूदा वक्त का वोटर जो है वो अपनी भलाई नहीं देखता है। मौजूदा वक्त का वोटर जो बीजेपी को वोट दे रहा है वो ये देखता है कि गणपति विसर्जन के प्रोग्राम में कृष्णा खोपड़े खड़े रह के माइक पे चिल्ला के ये बोलते हैं कि हम भारत में अपने घर में अपने देश में है तो गणपति विसर्जन नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके करेंगे क्या? किसी पुलिस वाले ने अगर बीच में आने की कोशिश की तो सोच लेना हम उसका क्या आचर करेंगे। देखिए हम पहली बात तो उन्होंने गणपति जो बैठाला था वो पूर्व नागपुर का भाग था, और जहां से उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो भी पूर्व नागपुर का भाग था, और सरकार उनकी, पुलिस उनकी और खुद ही एमएलए
उनको कोई डराने वाला नहीं है, वो कोई आम जनता नहीं है, वो आम नागरिक नहीं है, जी। वे जो है वो वीआईपी पर्सन है। उसमें डराने की क्या बात थी? पुलिस अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है तो वो सभी धर्म जाति के लिए एक जैसा रहना चाहिए ना। सभी कानून, उसमें पुलिस ने कहाँ डरा दिया? सवाल मेरा ये है कि सबके पुलिस ने लिए, कहाँ डराया? कानून सबके लिए एक है जी। और पुलिस उसको डरा भी नहीं सकती क्योंकि सरकार उनकी है। और ऐसे इसमें उन्होंने सिर्फ वोट डिवाइडेशन के लिए किया। वो जब वो चुनाव हारते रहते हैं, जब वो चुनाव वो इस हारते तरीके से हिंदुत्ववादी मानसिकता बना करके हिंदू समाज से वोट लेके जा रहे हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं वो हिंदू समाज के बिजली के बिल कम करने की बात का आंदोलन कर रहे हैं। आप जो आंदोलन कर रहे हैं प्रीपेड मीटर का, उससे तो सफर हिंदू समाज भी होना है। आप जो बात कर रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ा है तो हिंदू समाज के बच्चे भी गुमराह हो रहे हैं और वहां पे सबसे ज्यादा ड्रग्स बेची जा रही है। पहली बात तो आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? यहाँ पर हमारे इधर कहीं भी आपने नागपुर शहर में मैं अगर बात करूं जी, मैं मेरे पूर्व की बात नहीं करता, मैंने आज तक कहीं दंगे होते देखे नहीं, मैंने आज तक कभी जाति में भेद करते हुए देखा नहीं होता। हमने ये भी देखा कि मोमिनपुरा का व्यक्ति जो गोलीबार चौक के व्यक्ति के थाली में बैठकर खाना खाता है, उसके शादी में जाता है, उसके घर में उसका त्योहार होता है। सतरंजीपुरा का व्यक्ति जो है नेहरू पुतले के पास के व्यक्ति के यहाँ घरोबा होता है, उनके यहाँ शादियां होती है, वो एक दूसरे को बुलाते, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। और ऐसे में इस तरह का स्टेटमेंट लाकर ये सिर्फ वोट का डाइवर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस बार होने वाला नहीं है क्योंकि जनता जाग चुकी है। जनता को अभी अपने प्रश्न छुड़ाना है। जनता ने जिस चीज को चुनकर दिया था, इनको जिस मुद्दे पर चुनकर दिया था, वो विकास की बात हो रही थी, वो वहां पर एक हॉस्पिटल होना चाहिए उसकी बात हो रही थी, सरकारी स्कूल को सबके लिए फ्री होना चाहिए उसकी बात हो रही थी, उसका नूतनीकरण होना चाहिए, बिजली के दाम कम होना चाहिए, उनके यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारे मुद्दे को लेकर चला था। परंतु कृष्णा खोपड़े जी ने सिर्फ अपने फायदे के लिए पुलियों का निर्माण करने की बात की और उसमें 20% का उनका मार्जिन रहता है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और मैं बेशक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ 20% का भ्रष्टाचार करने वाला आज कृष्णा खोपड़े है। इस वजह से उन्होंने अपने भाग में वो ब्रिजेस तो सब गडकरी साहब के पोर्टफोलियो में बने ना। हाँ, मैं वही बताना 20% का और आज नहीं कैसा स्थानिक विधायक है, तो इस वजह से उनको भी परसेंटेज जाता है। स्थानिक विधायक होने की वजह से जो है वो 20% में से उनका 10% उनका भी हिस्सा जाता है क्योंकि ठेकेदार को फोन जाता है, फोन जाने के बाद उनको देना ही पड़ता है, अपने भाग में करना है। और ये सिर्फ मलाई लूटने के लिए कर रहे हैं और इन्होंने कोई विकास नहीं किया। इनका कहीं अगर आप दिखा देंगे कि पूर्व नागपुर में हमने ये कर दिया है तो मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ किया।